गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम रोहित कुमार शर्मा फ्रॉम बंटा फंडामेंटल क्लासेस। आज हम बेटा 9th क्लास में हम लोगों ने मैथ्स में रियल नंबर पढ़ चुके थे। इस बार हम क्लास 10th में भी रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले लिखते हैं बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम के अंदर बेटा बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है आपका रियल नंबर। फर्स्ट नंबर आता है बेटा आपका रियल नंबर। रियल नंबर को बेटा हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं के अंदर भी बेटा बहुत सारी संख्याएं आती हैं। पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। पहले आती है बेटा फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये नहीं बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या की, जो हमें भगवान द्वारा दी गई संख्या हो प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? गिन सकते हैं। क्या कहते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लेके एज सुन पॉसिबल इन्फिनिटी तक। कहाँ थे बेटा? इन्फिनिटी तक। अब हम आपने इन्फिनिटी लगा दिया। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप अनंत तक, अगर अनंत तक आपको पता है अनंत तक कोई चीज़ गिनी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये हो कि हम यहाँ अनंत नहीं लगा सकते। अनंत लगा दो ये हमारा गलत हो जाए बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर, जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा बेटा हमारे पास आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली जिसमें हम जिनको गिना जा सकता। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब जहाँ हम 0 लगा देते हैं वहाँ होल नंबर बन जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 और आगे तक जहाँ तक हमारे क्या गिना जा सकते हैं वो हमारे क्या है बेटा? जिसमें 0 लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अब तीसरा नंबर आता है बेटा अब आता है बेटा इंटीजर। इंटीजर नंबर। अब इंटीजर क्या होता है बेटा? अब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली है, होल नंबर, पूर्ण संख्या पढ़ ली है। अब आया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक के साथ अगर हमारा होल नंबर आता है तो हमारा क्या लाता है? इंटीजर नंबर। जैसे 0 इधर लेंगे अगर एक्स एक्सिस में तो 1 2 3 4 5 और 6 डॉट डॉट। अगर बाई एक्स एक्सिस माइनस लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे बेटा क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर कहलाता है। अब आता है बेटा हमारे पास इरेशनल नंबर। अब क्या आता है बेटा? रेशनल नंबर। अब क्या आता है? रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसका मतलब कहने का है कि वो संख्या है जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/2 2/4 5/6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। मगर एक चीज़ आपको याद रखना है बेटा इसमें कि परिमेय संख्या निकालते समय इसमें Q इज़ नॉट 0। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई, मान लीजिए 1/0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम बस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और एक तरफ बोल रहे हैं आप इन्फिनिटी, तो ये हमारा गलत हो जाए। अब क्या आया बेटा हमारा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को बेटा बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट की वैल्यू। अब अपरिमेय संख्या भी हमारी दो प्रकार की संख्या होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग फॉर्म, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। बेटा टर्मिनेटिंग फॉर्म एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग फॉर्म,
टर्मिनेटिंग मीन्स होता है बेटा जो रिपीट होती है, जो संख्या क्या होती है एक आने के बाद समाप्त हो जाती है, दोबारा नहीं आती है, इन्हें बोलते हैं समाप्त संख्या। क्या बेटा? समाप्त, जो एक प्रकार में आके समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपको लिखना है बेटा 1/2, तो 1/2 को लिख सकते हैं बेटा 0.5, तो इसके आगे हमारा ये समाप्त हो गया, तो ये क्या है बेटा? हमारी टर्मिनेटिंग संख्या। ऐसे ही हमारा अब आता है बेटा हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट, मैंने आपको बताया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो असमाप्त, बेटा जो होता है असमाप्त, जो संख्या क्या होती है बेटा? समाप्त नहीं होती हैं, इन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट संख्या भी बोलते हैं बेटा। इनफाइनाइट मतलब अनंत संख्याएं, इन्हें अनंत संख्याएं बोलती हैं जो कि समाप्त नहीं होती। जैसे कि बेटा आपके पास वैल्यू है, देखिए 2.543, फिर 543, फिर 543, ये संख्या हमारी क्या समाप्त नहीं होगी बेटा, तो इनको हम क्या लगाते हैं 2.543 के ऊपर वार लगा देते हैं। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, असमाप्त संख्याएं। समझ में आ गया बेटा? अब करते हैं बेटा अब नया पॉइंट, नया हमारे पास संख्या कौन सी आती है बेटा? अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है रियल नंबर। अब मेन हमारा क्या है, मेन टॉपिक जिसमें हम आते हैं क्लास 10th में, जो हमें पढ़ना है कि रियल नंबर। रियल नंबर हमारे क्या, हमारे पास दो संख्याएं होंगी। जैसे दो संख्या हमारी है बेटा 135 एंड 225, 135 और 225 संख्या दी हुई है। इसको हमें क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसका निकालना है वाई यूजिंग इक्लॉयड लेमा डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा हमें 135, 225 एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करके? इक्लॉयड लेमा डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके हम इसका बेटा क्या निकालते हैं, हमें क्या निकालना बेटा? एचसीएफ निकालना। अब देखो बच्चों बहुत प्रॉब्लम होती है कि आजकल आपने भी सुना है कि ये क्या है, ये जो प्रमेय हमारे पास थ्योरम है, ये प्रमेय है जो ये क्या है, कौन साइंटिस्ट थे? इक्लॉयड साइंटिस्ट थे, इक्लॉयड प्रमेय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? इक्लॉयड प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है, इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं बेटा? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है हमें एचसीएफ निकालना था 135 का बेटा और 225 का हमें एचसीएफ निकालना था, तो इसके लिए हमें इक्लॉयड प्रमेय का यूज़ करना है। तो इक्लॉयड प्रमेय क्या होती है बेटा? ये होती है हमारी A = BQ + R। A = BQ + R। बेटा यहाँ A और B क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। A, B क्या है बेटा? हमारी ये प्राकृतिक संख्या। बेटा अभी हम लोगों ने देखिए प्राकृतिक संख्या के मैंने पढ़ा, जो संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णतः गिनी जा सकती हैं। जो संख्या पूर्णतः गिनी जा सकती हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब बेटा यहाँ पे Q क्या होता है? Q होता है बेटा क्वोशेंट। इससे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बेटा? भागफल। अब R क्या होता है बेटा? यहाँ पे R होता है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अब इस प्रमेय के द्वारा हम प्रमेय लगा के ये प्रमेय लगाएंगे A = BQ + R। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बेटा याद रखनी है, इसमें जो 0 <= V R, 0 <= R B, मतलब जो आपकी जो रिमाइंडर होगा वो तो 0 से या बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और आपका जो B है, जो आपका क्या है, आपका पास प्राकृतिक संख्या है, वो क्या होगी? रिमाइंडर से हमेशा ज़्यादा होगी। मतलब अगर हमारे पास कोई संख्या 6 है, अगर हमारे पास कोई संख्या बेटा क्या 6 है, तो हमको कैसे लिखेंगे? 0 से 0 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे बेटा। कहाँ तक लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लिखेंगे। तो क्यों नहीं लिखेंगे बेटा? जो हमारा 6 वाला नंबर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 0 को इंक्लूड कर दिया। तो हम यहाँ बेटा क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने से पहले बेटा ये नंबर जो दिया पेपर, मान लीजिए क्वेश्चन लिख के आएगा कि आपको 135 और 225 का एचसीएफ निकालो बाय इक्वलेट
लेमा इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में देखें, इन दोनों में पहले संख्या कौन सी बड़ी है। अब आपको देखो ये तो पता ही है बेटा कौन सी संख्या बड़ी है, 225 बड़ा है 135 से, तो लिख देंगे बेटा 225 बड़ा है 135 से। अगर ये कंडीशन अप्लाई करोगे तभी हमारी इक्विवेलेंट इक्वेशन लगेगी, वरना नहीं लगेगी बेटा। तो क्या करा हमने, 225 क्या बड़ा कर दिया 135 से। अब सिंपल जैसे कि अभी तक हमने बेटा क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक क्या निकाला, एचसीएम निकाला था। सिंपल क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, मगर भागफल द्वारा हम क्या निकालते हैं बेटा, एचसीएम निकालते थे। हम वैसे ही हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे पहले करते थे वैसे बेटा हम क्या निकालेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, भाग। पहले क्या करेंगे, भाग के लिए पता है आपको बेटा 2 to 5 बड़ा वाले को मिडिल में रखते हैं, और इसके साइड में बेटा क्या लिखेंगे 135, मतलब 135 को किससे करेंगे 225 से। अब देखिए बेटा इसके लिए लगाने के लिए हमारा एक क्या होता है, हमारे पास एक इसका फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बेटा इसे बोलते हैं हिंदी में भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, बेटा इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं बेटा शेषफल। अब देखिए हमारे लिए अगर एचसीएम निकालना है तो इसमें बेटा हमें क्या चाहिए, एक भाज्य चाहिए। तो पता है बेटा हमारा ये क्या होता है बेटा, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। ये होता है बेटा हमारा भाजक, और बेटा ये जो आता है ये होता है हमारा भागफल, और बेटा जो नीचे आएगा वो क्या हमारा शेषफल। अब नॉर्मल हम क्या करें बेटा, इसको ये सॉल्व करते रहेंगे, उसकी एक एक करके वैल्यू इसमें लगाते रहेंगे। तब तक लगाएंगे जब तक हमारा शेषफल क्या ना जाए बेटा, 0 नहीं आ जाए। जहाँ बेटा हमारा शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा क्या है, एचसीएम निकाल जाते हैं। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, हम आगे दिखाते हैं आपको। देखो बेटा हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या कहा था 225 इधर लिखेंगे बेटा, इधर लिखेंगे 135। अब 135 की हमें क्या करना है, वहाँ तक पहाड़ा पढ़ना है जहाँ 225 तक आ जाए। और 225 से ऊपर लेंगे, अगर 1 टाइम्स आएगा ना बेटा एक बार, 135 से कम 135, तो यहाँ 135 आ जाएगा बेटा। ये कितना आएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 9, कितना आ गया बेटा 9। तो ये पहली बार में सॉल्व हो गया बेटा। ये देखो, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये हमारा हमने आपको बताया था अभी क्या होता है, भाजक। ये होता है बेटा हमारा भाज्य, और ये होता है बेटा हमारा भागफल, ये होता है बेटा हमारा शेषफल। अब क्या करेंगे बेटा, अब भाज्य देखो हमारे पास कितना है, कितना है बेटा 225, कितना भारी है 225, तो यहाँ 225 लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे इक्वल लगाएंगे, भाजक कितना हमारे पास 135, इसके बाद 135 लगा देंगे। अब देखिए बेटा भागफल कितना है हमारे पास 1, तो इसको आगे 1 लगा देंगे, प्लस शेषफल कितना है 90। तो हमारी ये क्या बेटा पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अब क्या देखें, यहाँ रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। अगर जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है शेषफल, तो हम क्या करते हैं, फिर दोबारा हम यही स्थिति दोबारा करते हैं बेटा। अब दोबारा क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे बेटा। अब क्या रहेंगे, सेकंड वाला लेंगे। सेकंड आने के लिए बेटा फिर से हमें यही भाग करना पड़ेगा। अब मैं यही कर देता हूँ बेटा, देखिए अब क्या करना है हमारा, अब जो यहाँ पे जो आता है बेटा क्वोशिएंट भागफल, उसी को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो 90 लिख दिया, अभी 135 को दोबारा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 135 लिख दिया बेटा। अब ये कितनी टाइम जाएगा बेटा, यही 1 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा बेटा, अब कितनी टाइम जाएगा, 92 या 180 होता है बेटा, 90 दूना 180 होता है। अब ये 1 से ज़्यादा हो गया, फिर हमें एक बार देना पड़ेगा बेटा। अब ये कितना आ गया 5 बचेगा बेटा, यहाँ पे 13 में से 9 होगा 4 बचेगा बेटा। अब ये 45 आ गया, फिर बेटा यही लिखेंगे हम। अब इसमें बेटा देखो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य कितना हो जाएगा बेटा 135, फिर बेटा भाज्य कितना हो जाएगा हमारा 90, और शेषफल बेटा वही भागफल हमारा 1 रहेगा बेटा, और हमारा शेषफल कितना आएगा 45। फिर ये हमारी कंडीशन हो गई। अब फिर कंडीशन में क्या आ गया, फिर हमारी समस्या क्या है बेटा, यहाँ 0 नहीं आया, फिर हमारा 0 नहीं आया, फिर हम पुनः ऐसे ही करेंगे बेटा। फिर दोबारा हम क्या लेंगे, थर्ड पॉइंट बेटा दोबारा हम यही करेंगे। अब कितना आया बेटा, ये 90 आया। अब यहाँ पे हम फिर लिख देंगे 90। अब देखो बेटा, अब ये कितना आ रहा है बेटा, ये 90 आ रहा है। हमारे पास कितना बेटा 45। फिर हमें कितनी टाइम देना पड़ेगा बेटा, ये 2 टाइम्स देना, 45 दूना बेटा 90। तो हमारा ये देखिए बेटा कैंसिल होकर 0 आ गया।
अब बेटा तो 0 आ गया, 0 जहाँ आ गया वह हमारी समस्या सोल्व हुई, बस हमें कुछ करना ही नहीं है अब आगे। अब डायरेक्ट क्या कर दो बेटा, अब देखो क्या है हमारा, अब कितना लिखेंगे बेटा 90 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ आपको कितना लिखेंगे बेटा, भाज्य कितना है 45 आया, कितनी टाइम आया बेटा 2 टाइम आया बेटा, कितना रिमाइंडर 0 आया बेटा। आप देखो हमारी समस्या दूर हो गई बेटा, हमारा 0 आ गया। अब 0 आ गया, हमें यही कंडीशन करना था, हमें इक्वलेट इक्वेशन लगा के बेटा हमें यहाँ पे 0 लाना था। अब 0 आ गया हमारा, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये तो हमारा जो HCF आया बेटा कितना आया 45 आया बेटा, कितना आया 45 लिखेंगे। अतः 225/135 का HCF 45 होगा। हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया बेटा, सब कुछ हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, आप कुछ समस्या होगी बेटा, देखो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू क्लास।